Hello, hi, good morning dear students. How are you all? So it's Tuesday and it's our social studies lecture turn. Today we are starting with our chapter number 4, communication. Communication का मतलब क्या होता है? क्या होता है कम्युनिकेशन? कम्युनिकेशन मतलब बातें करना, और वो तो आप वैसे भी करते ही रहते हो. अगर आपको टीचर चुप भी बिठाए तो भी आप बात करते रहते हो. मीन्स कम्युनिकेशन तो आपका चलता ही रहता है. कम्युनिकेशन, अगर आप टीचर के सामने चुप भी बैठे हो तो भी आप इशारों में दूसरे बच्चों के साथ कम्युनिकेट कर लेते हो. तो कम्युनिकेशन तो हमारा चलता ही रहता है. इवन हम जब शांत बैठे होते हैं तो हम हमारे दिमाग के साथ कम्युनिकेशन करते हैं. हमारे दिमाग में कुछ ना कुछ सवाल आता रहता है. जैसे अभी आप मेरा ये लेक्चर सुन रहे होंगे तो आप तो मेरे इस क्वेश्चन पे भी अपने दिमाग से कुछ सवाल कर रहे होंगे, या आपका दिमाग आपसे कुछ सवाल कर रहा हो. तो कम्युनिकेशन एक नेवर एंडिंग प्रोसेस है जो कभी ख़त्म नहीं हो सकती, ऑल टाइम चलती रहती है. ओके, तो कम्युनिकेशन हमारी ज़िंदगी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है. तो इससे पहले हमने कौन सा चैप्टर पढ़ा? इससे पहले हमने पढ़ा था ट्रांसपोर्ट. ट्रांसपोर्ट में हमने पढ़ा था 3 टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट: लैंड ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट एंड एयर ट्रांसपोर्ट. और उसके पहले हमने ह्यूमन रिसोर्सेज एंड इंडियन इंडस्ट्रीज़ के बारे में जाना. ठीक है. अब आप बोलोगे कि सर फर्स्ट सेमेस्टर में तो सारे चैप्टर एक दूसरे से कनेक्टेड थे और सेकंड सेमेस्टर में तो सारे चैप्टर एक दूसरे से अलग अलग है. एक चैप्टर का दूसरे चैप्टर से कोई रिलेशन नहीं है. लेकिन फर्स्ट सेमेस्टर की बुक में हमने क्या देखा था? फर्स्ट सेमेस्टर की बुक में हर चैप्टर एक दूसरे से मिला हुआ था. पहले हमने हिमालयस के बारे में जाना, फिर हमने इंडियन डेजर्ट के बारे में जाना, फिर प्लेट्यूज के बारे में जाना, फिर प्लेन्स के बारे में जाना. तो वो सब पूरे इंडिया में कौन सी जगह क्या चीज़ है, हमने उन सब चीज़ों के बारे में जाना था. यहाँ पर एक एक टॉपिक के बारे में जान रहे हैं. अब ये ऐसा क्यों है? देखो, ये जो सारे टॉपिक है ना, ये सारे टॉपिक आपको अगले साल आने वाले हैं, अगले साल और डिटेल में आने वाले हैं. तो उसके पहले ये आपको थोड़ी सा तैयार करा रहे हैं. मतलब ऐसा होता है ना कि कोई भी चीज़ का पार्ट 2 आने वाला होता है तो उसके पहले पार्ट 1 आता है. तो ये एक तरह से ये सारे टॉपिक्स आपके पार्ट 1 है. अगले साल ये सारी चीज़ें वापस से कवर होगी, लेकिन और डिटेल में कवर होगी. तो अभी आपको इसी चीज़ का बेसिक पढ़ रहे हो, अगले साल इसी चीज़ को आप और डिटेल में पढ़ोगे 5th क्लास में. तो स्टार्ट करते हैं हम चैप्टर नंबर 4, कम्युनिकेशन. Communication is activity of keeping in touch with others. It helps us to know about people, places, event around the world. तो कम्युनिकेशन क्या है? कम्युनिकेशन एक एक्टिविटी है. एक एक्टिविटी क्या है? ऑफ कीपिंग इन टच विद पीपल. मतलब हम लोगों से कैसे जुड़े रहे. ठीक है. तुम लोग सपोज तुम लोग क्लास में होते हो, तो क्लास में तुम एक दूसरे से बात करते हो, तो तुम एक दूसरे के टच में आ रहे हो. टच में आना मतलब एक दूसरे को हाथ लगा के टच में आना. टच में नहीं आना होता है. टच में आना मीन्स आप लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हो. तो एक दूसरे से जुड़े रहना भी कीप इन टच ही होता है. ठीक है. विद अदर इट हेल्प अस टू नो अबाउट पीपल. हम कम्युनिकेशन से लोगों के बारे में जानते हैं. तुम जिससे बात करोगे तुम्हें उसके बारे में पता चलेगा ये इंसान कैसा है, क्या है, अच्छा है, बुरा है, कैसी बातें करता है. उनकी बातों से पता चलेगा तुम्हें इस इंसान के बारे में. ठीक है. प्लेस, किसी जगह के बारे में बात करते हैं तो हम उसकी जगह के बारे में जानते हैं कम्युनिकेशन से. ठीक है. इवेंट, कोई चीज़ होने वाली हो तो पता चलता है. तुम्हें व्हाट्सएप पे मैसेज आता है कि एग्ज़ाम होने वाली है तो तुम्हें पता चल जाता है. आज के पहले तो सब कुछ स्कूल में होता था, पहले तो सब कुछ आपको असेंबली में मालूम पड़ता था. अब वही सब कुछ व्हाट्सएप के थ्रू मालूम पड़ता है. ठीक है. अराउंड द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में कहाँ क्या हो रहा है वो सारी चीज़ें किससे मालूम पड़ती है? कम्युनिकेशन. और इसका सबसे बड़ा थैंक्स जाता है आजकल की सोशल मीडिया को, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया की वजह से, पहले टेलीफोन से हम खाली एक दूसरे से बात करते थे, पर आजकल तो सोशल मीडिया से हम पूरे वर्ल्ड पे कहाँ पे क्या हो रहा है हमको सब कुछ पता चलता है. ठीक है. तो कम्युनिकेशन क्या है? कम्युनिकेशन इज नेवर एंडिंग प्रोसेस है. एक ऐसी प्रोसेस है जो कभी ख़त्म नहीं होगी. ओके. In ancient time, there were no means of rapid communication. People had to send message with the help of runners, pigeons and horse riders. पहले के ज़माने में, बहुत पुराने टाइम में, जब राजा महाराजाओं का टाइम था, तब तो ना फेसबुक था, ना व्हाट्सएप था, ना मोबाइल था. तो तब लोगों को एक दूसरे से कम्युनिकेशन कैसे होता था? लोग कबूतर के थ्रू चीज़ें भेजते थे, कबूतर पे चीज़ बांध कर भेजते थे. फिर लोग पत्र, लोगों के ना ऐसे, जैसे अभी राजा के दरबार में तो राजा है, राजा, सारे लोग राजा के सेवक हैं, सारे लोग राजा के सेवक हैं. तो जो राजा के सेवक है तो राजा क्या बोलते थे? सेवक को बोलते थे कि वो दूसरे राजा के पास जाओ, मेरा ये संदेश पहुंचाओ. ठीक है. तो पहले संदेश वाहक होते थे, तो उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मैसेंजर्स बोलते हैं. ठीक है. वो खुद जाते थे दूसरी जगह और संदेश पहुंचा के आते थे राजा का. ठीक है.
विद द हेल्प ऑफ रनर, पीजन्स, हॉर्स राइडर, घोड़े सवारों के साथ भी संदेश पहुंचाते थे, घोड़े पे आदमी को भेजते थे दूर जाना हो तो, ठीक है। विच टुक ए लॉन्ग टाइम, पहले बहुत लंबा समय लग जाता था। आपको मैं इसका सबसे अच्छा एग्जांपल देता हूँ। पहले के ज़माने में जब मोबाइल फ़ोन, टेलीफोन भी नहीं था, मोबाइल फ़ोन तो चलो अभी अभी आया, मोबाइल फ़ोन के पहले सबके घर पे टेलीफोन लगा होता था। टेलीफोन नहीं होता था ना, तो उसके पहले लोग पत्र लिखते थे। पत्र लिखते थे मतलब लेटर्स लिखते थे, ठीक है, लेटर्स लिखते थे, और वो लेटर्स भी कई बार 3-4 दिन में पहुँचता था। तो उसको ऐसी कोई बड़ी खबर हो ना जो किसी को पहुँचानी हो, तो जैसे मतलब कोई मर जाए, जैसे कोई मर गया तो किसी के मरने की न्यूज़ देनी है, तो कोई मुंबई में मरा है और हमें मंदसौर तक न्यूज़ पहुंचानी है, तो उस मंदसौर तक न्यूज़ पहुंचाने में 5-6 दिन निकल जाते थे। तब तक तो उस बेचारे का अंतिम संस्कार भी हो जाता था, ठीक है, और दूसरे को पता भी नहीं चलता था, उसके रिश्तेदार को, ठीक है ना। तो अब तो क्या होता है कि अब कुछ भी होता है हम क्या करते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज लिखा, वाह, नहीं अब तो लोग स्टेटस डाल देते हैं डायरेक्ट, तो सबको पता चल जाता है, ठीक है, ठीक है। बट इन द मॉडर्न टाइम्स कम्युनिकेशन हैज़ बिकम वेरी इजी। अब जैसे जैसे मॉडर्न जमाना आ गया है, कम्युनिकेशन बहुत इजी हो गया है, हम हमारी बात को किसी तक पहुंचा सकते हैं। ड्यू टू इन्वेंशन ऑफ डिफरेंट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन द वर्ल्ड नाउ सीम्स टू वेरी स्मॉल प्लेस। अब कम्युनिकेशन करने के इतने साधन है कि ऐसा लगता है कि दुनिया एक, मतलब पूरी दुनिया एक ही है, अलग अलग देश नहीं है, सब अब एक ही हो गए हैं कम्युनिकेशन के थ्रू। कम्युनिकेशन के थ्रू कभी कोई व्हाट्सएप पे अगर आपको किसी दूसरे देश में भी कॉल करना है तो कोई अलग से पैसा नहीं लगता है, सब एक ही जैसा हो गया है, ठीक है। पहले आपको पता है, पहले के टाइम में, आज से 10 साल पुरानी बात बता रहा हूँ, अभी क्या चल रहा है, 2021 चल रहा है, 2011, 12, 13 तक भी पता है क्या होता था कि जो हम लोग तब व्हाट्सएप आया था 2013 में, 2013 में, आज से 8 साल पहले। उसके पहले लोग को कोई मैसेज करते थे ना, तो उसके लिए मैसेज वाउचर डलवाते थे, मतलब कि 15 रुपये में 50 मैसेज करने को मिलते थे। फिर 50 मैसेज खत्म हो जाए तो फिर अगर आप मैसेज किसी को सेंड करते थे ना, तो आपका मैसेज पहुंचता ही नहीं था, फेल हो जाता था, फिर आपको वापस से मैसेज वाउचर डलाना पड़ता था, ठीक है। ऐसा करके लोग मैसेज पहुंचाते थे। ह्यूमन बींग्स आर सोशल एनिमल। ह्यूमन बींग को सोशल जानवर कहा जाता है। सोशल जानवर क्यों कहा जाता है, सोशल एनिमल क्यों कहा जाता है, क्योंकि देखो, आपको अगर मैं बोलूँ कि एक कमरे में आपको ना मैं दुनिया की सारी चीज़ ला के दे दूँ, दुनिया के सारे हीरे जवाहरात, टीवी, मोबाइल, सब कुछ ला के दे दूँ, ने बोल रहा हूँ कि पूरे 1 साल तक ना तुम इसी कमरे में बंद रहना पड़ेगा और तुम इस कमरे से बाहर निकल नहीं सकते। जैसे बिग बॉस के घर में होता है ना, बिग बॉस के घर में 4 महीने तक वो एक ही घर में बंद रहते हैं, उनके पास सारी सुविधाएं होती है, लेकिन वो वही बंद रहते हैं। तो लोग क्या है, सोशल एनिमल है। सोशल एनिमल मतलब कि कोई भी इंसान ना कोई भी चीज़ अपने मन में नहीं रख सकता, उसको कुछ ना कोई तो ऐसा आदमी चाहिए जिससे वो अपनी बात, अपनी फीलिंग शेयर कर सके। तो कम्युनिकेशन का इंसान की ज़िंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। बिना कम्युनिकेशन के इंसान रह ही नहीं पाए, बिना कम्युनिकेशन के इंसान मर जाए। अगर तुम्हें एक कमरे में सारे सोर्सेज के साथ, सारी चीज़ों के साथ बंद कर दूं मैं, लेकिन मोबाइल नहीं दूं या ऐसी कोई चीज़ नहीं दूं जिससे कि तुम किसी और से बात नहीं कर सकते, और तुम्हें बोलूं कि मैं तुम्हें सब चीज़ दे रहा हूँ, टीवी लगा के दे दिया, सब कुछ, बस तुम किसी के साथ बात नहीं कर सकते, तो तुम शायद वहाँ सारी सुविधा होने के बावजूद भी तुम रह नहीं पाओगे इस कमरे में। क्यों? क्योंकि ह्यूमन को कम्युनिकेशन करने के लिए चाहिए ही चाहिए, हमें कम्युनिकेशन करने के लिए कुछ ना कुछ चीज़ें चाहिए। क्लियर? ह्यूमन बींग्स आर सोशल एनिमल्स, सो दे आर रिक्वायर्ड टू शेयर थॉट्स एंड फीलिंग विद अदर। उनको अपनी थॉट और अपनी फीलिंग, वो क्या सोचते हैं, उनको दूसरों के साथ शेयर करने को हमेशा चाहिए, ठीक है। तो ये कम्युनिकेशन, आई होप आपको कम्युनिकेशन का मीनिंग समझ में आ गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के अलग अलग टाइप होते हैं, उसके लिए पहले हमें ये टेबल समझना पड़ेगा। देखो, इस टेबल में क्या बता रखा है, देखो इस टेबल में कम्युनिकेशन के 3 पार्ट्स बता रखे हैं। एक तो पोस्टल कम्युनिकेशन, एक टेली कम्युनिकेशन और एक मास कम्युनिकेशन। पोस्टल कम्युनिकेशन मतलब पत्र के थ्रू, पोस्ट के थ्रू किसी तक कोई चीज पहुंचाना, ठीक है, उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। पोस्टल कम्युनिकेशन में क्या आता है, पोस्ट कार्ड और लेटर्स आते हैं। पहले के जमाने में पोस्ट कार्ड लिखे जाते थे, पोस्ट कार्ड आते थे, पोस्ट कार्ड लिखते थे। मुझे आज भी पता है, जब मैं छोटा था ना, मेरे पापा को जब भी किसी से कोई चीज़ मंगानी होती थी, किसी से कोई चीज़ शेयर करनी होती थी, तो वो पोस्ट कार्ड लिखते थे। और वो पोस्ट कार्ड को ना आप लोगों ने अभी भी रास्ते में बहुत सारी जगह ना एक रेड कलर का पोस्ट बॉक्स देखा होगा, लाल कलर का पोस्ट बॉक्स, उसमें लेटर डालते थे,
उसमें लेटर डालते थे और वो लेटर फिर वहाँ पहुँच जाता था। तो पहले बचपन में मैं ये सोचता था कि यार इस बॉक्स में लेटर डालते तो वो लेटर वहाँ कैसे पहुँच जाता है, पर वो एक्चुअल में क्या होता है, आप में भी बहुत सारे जनों ने आप लोगों में से तो बहुत सारे जनों ने पोस्ट कार्ड मतलब पोस्ट कार्ड भी नहीं देखे होंगे और ना आपको पोस्ट बॉक्स देखा होगा रेड कलर का। तो वो जो पोस्ट कार्ड और पोस्ट बॉक्स होता है ना, उसमें क्या होता है कि उसमें आपने लेटर डाला, उसमें ना नीचे एक ताला लगा हुआ होता है। तो जब पोस्टमैन आता है ना, पोस्टमैन उस ताला खोलता था। पहले के ज़माने में लोग सारी चीज़ें पोस्ट कार्ड से ही भेजते थे, कम्युनिकेशन सारे पोस्ट कार्ड से ही होते थे, ठीक है। तो वो ताला खोलता था, उसके अंदर जितने भी लेटर्स थे ना वो लेटर्स ले जाता था पोस्ट ऑफिस में। जैसे मंदसौर में अलग अलग जगह पे वो क्या लगा हुआ है, ऐसे पोस्ट बॉक्स लगे हुए। तो जैसे गांधी चौराहे के एरिया का पोस्टमैन अलग होगा, वो वहाँ के सारे लेटर्स लेके जाएगा और लेटर्स लेकर कहाँ जाएगा, पोस्ट ऑफिस जाएगा। पोस्ट ऑफिस का है मंदसौर में एक तो घंटाघर पे पोस्ट ऑफिस है और एक पोस्ट ऑफिस है मंदसौर में, ये यहाँ पे BSNL की जो बड़ी ऑफिस है ना, जो हम सुचित्रा टॉकीज के पीछे साइड जाते हैं, वहाँ पे एक बहुत बड़ी पोस्ट ऑफिस है। तो वहाँ पे अब मंदसौर की पोस्ट ऑफिस में क्या कर रखा है, मंदसौर की पोस्ट ऑफिस को 2 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। जो घंटाघर की पोस्ट ऑफिस है ना, वहाँ से जो शहर से रिलेटेड जो सारे पत्र वगैरह आते हैं ना, वो वहाँ से सर्कुलेट होते हैं और यहाँ से यहाँ पे इसराम टेकरी और ये पूरा जो एरिया है ना मंदसौर का, वो कवर होता है। तो वो जो उसमें पोस्ट बॉक्स में से जो लेटर निकाल के जाता था ना, वो लेटर निकाल कर पोस्टमैन का जाता था, पोस्ट ऑफिस जाता था। पोस्ट ऑफिस जाके उसमें कोई लेटर मुंबई का होगा, कोई रतलाम का होगा, कोई इंदौर का होगा, तो सारे लेटर को छांट लेते थे, सारे रतलाम के लेटर। तो एक पोस्टमैन एक जगह का लेटर लेके एक जगह के सारे लेटर लेके आया, दूसरा पोस्टमैन दूसरी जगह के। तो ऐसे पूरे मंदसौर में सपोज करें 25 पोस्टमैन है, तो 25 पोस्टमैन सारी जगह के लेटर लेके आए। तो उसको कैसे जमा दिया, रतलाम के सारे लेटर एक साथ जमा दिए, इंदौर के लेटर सारे एक साथ जमा दिए, उज्जैन के लेटर पूरे, मुंबई के लेटर पूरे एक साथ। वो सारे लेटर को फिर क्या किया जाता था, एक साथ भेज दिया जाता था वहाँ पर। अब मुंबई के सपोज करो 7 लेटर आए, 7 लेटर को लिया, मुंबई भेज दिया गाड़ी में, ठीक है, मुंबई भेज दिया। अब मुंबई का जो पोस्ट ऑफिस है, मुंबई के पोस्ट ऑफिस में वो लेटर आएंगे। अब मुंबई में भी अलग अलग जगह का एड्रेस होगा, तो वो मुंबई में भी एक पोस्ट ऑफिस तो होगा नहीं। अब जैसे मंदसौर जैसे में 2 पोस्ट ऑफिस है, तो मुंबई तो इतना बड़ा है, तो सोचो मुंबई में कितने पोस्ट ऑफिस होंगे। तो फिर मुंबई के सपोज करो कि सारे जो 5 लेटर है उसमें से 2 लेटर एक ही पोस्ट ऑफिस के एरिया के हैं और बाकी के 3 लेटर 3 अलग अलग पोस्ट ऑफिस के एरिया है। तो मुंबई पहुंचने के बाद वो वहाँ पे डिवाइड किए जाते हैं। फिर उन एरिया के पोस्टमैन को वो लेटर दे दिया जाता था और वो लेटर पोस्ट होता है। आज भी होता है, पर आजकल हमको जो बात करनी होती है वो बात हम लोग फ़ोन पे कर देते हैं। जब फोन भी नहीं था तो वो बात लेटर्स पे होती थी। और आज भी लेकिन बिजनेस से रिलेटेड बहुत सारी बातें लेटर्स के थ्रू ही होती है। आज भी हमें हमारे घर पे बिजनेस से रिलेटेड बहुत सारे लेटर्स आते हैं, पोस्टमैन आता है, बहुत सारा कुछ भी लेके आता है, ठीक है। तो पोस्ट का काम आज भी चल रहा है। टेली कम्युनिकेशन में आपका टेलीफोन आता है, मोबाइल फोन आता है और फैक्स मशीन आती है। फैक्स मशीन को मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा आगे। और मास कम्युनिकेशन का मतलब होता है अपनी एक ही बात एक ही टाइम पर बहुत सारे लोगों तक पहुंचा देना। जैसे मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, तो अभी ये मेरा जो कम्युनिकेशन है वो कौन सा कम्युनिकेशन है, मास कम्युनिकेशन। मैं एक वीडियो बना रहा हूँ, एक वीडियो में सबको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। उस एक वीडियो से मेरी बात सब तक पहुंच रही है, तो वो कौन सा कम्युनिकेशन है, मास कम्युनिकेशन है। मेरी बात बहुत सारे लोगों तक। तो जैसे प्रिंसिपल मैम को कुछ अनाउंसमेंट करना होता है, ठीक है, तो अनाउंसमेंट करना होता है तो वो असेंबली में आते हैं, असेंबली में आके सबको बोल दिया कि चलो कल छुट्टी है। अगर ऐसा अनाउंसमेंट करना है तो वो कौन सा कम्युनिकेशन हो जाएगा, मास कम्युनिकेशन। एक ही बार में अपनी बात सभी लोगों तक पहुंचाना। जैसे आपके जो न्यूज़ चैनल क्या है, मास कम्युनिकेशन है, एक ही बात दूसरे तक पहुंचाना। जैसे कि आपको कोई न्यूज़ दे रहा है या न्यूज़पेपर से आपके पास कोई न्यूज़ आई, वो मास कम्युनिकेशन है। लेकिन आपकी पड़ोस वाली आंटी ने आपकी मम्मी को फ़ोन किया, ठीक है, कि बोलो अरे पता है वो उनके घर पे ऐसा हुआ, ठीक है, तो ये कौन सा कम्युनिकेशन है, ये मास कम्युनिकेशन नहीं है। ये कौन सा कम्युनिकेशन है, ये पर्सनल कम्युनिकेशन। पर्सनल कम्युनिकेशन मतलब 2 जनों की पर्सनल बात है, ठीक है, क्लियर। आगे बढ़े तो चलो अब हम इस टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन को डिटेल में पढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, पोस्टल कम्युनिकेशन। द ओल्डेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन इज द पोस्ट। सबसे पुराना मीन्स है पोस्ट। अभी देखो अपन पोस्ट बॉक्स की बात कर रहे हैं ना, ये पोस्ट बॉक्स बना हुआ है, देखो उसमें ये ऊपर जो ब्लैक कलर का जो है ना, यहाँ पे लेटर डाल दिया जाता था। ये इसमें एक बना हुआ होता है, इसके अंदर लेटर डाल दिया जाता है। वो लेटर ना जाके नीचे में स्टोर हो जाता है। अब जरूरी तो है नहीं 1-2 लेटर हो कई बार हजारों लेटर होते हैं, एक ही एरिया के लोगों ने बहुत सारे लेटर डाले होते हैं तो उस एरिया का पोस्टमैन आएगा
वो इस डब्बे को ये नीचे से खुलता है, इसको खोलेगा, सारे लेटर निकालेगा, अपने पोस्ट ऑफिस ले जाएगा, अपनी अपनी जगह के हिसाब से जमाएगा। तो ये सबसे ओल्डेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है पोस्ट। द पोस्टल डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया हेल्प अस टू सेंड और रिसीव मैसेज। तो जो पोस्टल डिपार्टमेंट है, जो पोस्ट ऑफिस वाले हैं, उन्हीं की मदद से हमारे पास लेटर आते हैं और हमारे लेटर दूसरे तक पहुंचते हैं। इंडिया हैज द वर्ल्ड लार्जेस्ट पोस्टल नेटवर्क। इंडिया पूरे वर्ल्ड में हर जगह पोस्ट ऑफिस होती है। ऐसा नहीं है कि इंडिया में ही पोस्ट ऑफिस है, पूरे वर्ल्ड में। जैसे चाइना है तो चाइना में भी पोस्ट ऑफिस है, कहीं और अमेरिका में भी पोस्ट से लोग चीज़ों को भेजते होंगे एक दूसरे को। इंडिया हैज द वर्ल्ड लार्जेस्ट पोस्टल नेटवर्क। पूरी दुनिया का सबसे बड़ा पोस्टल नेटवर्क इंडिया के पास है। भले चाइना की पॉपुलेशन ज़्यादा है, पर तो भी चाइना से ज़्यादा बड़ा नेटवर्क पोस्टल का कहीं में है, इंडिया में है, इंडिया के पास है। देयर आर नियरली 1.6 लाख पोस्ट ऑफिस इन अवर कंट्री। अपनी कंट्री में 1.6 लाख पोस्ट ऑफिस है। कितनी पोस्ट ऑफिस है? 1.6 लाख पोस्ट ऑफिस है। ठीक है, देखो क्यों है इतनी सारी पोस्ट ऑफिस। मैंने आपको एक एग्जांपल अभी मंदसौर का ही दिया कि मंदसौर यूँ तो आपने देखने के हिसाब से बड़ा लगता है, पर उस मंदसौर में भी 2 पोस्ट ऑफिस, लेकिन मंदसौर से भी बहुत बड़े बड़े शहर हैं। इवन रतलाम भी मंदसौर से बड़ा है। ठीक है, तो मतलब मंदसौर जैसे में जब 2 पोस्ट ऑफिस है तो सोचो मुंबई में, दिल्ली में कितने पोस्ट ऑफिस होंगे। तो पूरे इंडिया में कितने पोस्ट ऑफिस है? 1.6 लाख पोस्ट ऑफिस। और ये आपकी जो बुक है, ये बुक 3-4 साल पुरानी बुक है, मीन्स 3-4 साल से चेंज नहीं हुई है ये बुक। तो सोचो कि अभी तक तो 2 लाख पोस्ट ऑफिस होंगे कम से कम। ठीक है, क्योंकि पोस्ट ऑफिस तो बनते ही जा रहे हैं। ठीक है, वी कैन बाई पोस्ट कार्ड, एनवेलप एंड पोस्टेज स्टाम्प फ्रॉम एनी पोस्ट ऑफिस। हम पोस्ट ऑफिस से पोस्ट कार्ड खरीद सकते हैं, एनवेलप खरीद सकते हैं और पोस्टेज स्टाम्प खरीद सकते हैं फ्रॉम एनी पोस्ट ऑफिस। वी कैन ऑल्सो सेंड मनी टू एनी वन थ्रू मनी ऑर्डर। आजकल पोस्ट ऑफिस से मनी ऑर्डर किया जाता है और मनी ऑर्डर के थ्रू मनी भेजे जाता है। आपको पता है बैंकिंग सिस्टम तो अब चालू हुआ। आज से 15-20 साल पहले ना बैंक तो खुल गए थे इंडिया में, लेकिन लोग ना बैंक वालों पर विश्वास नहीं करते थे कि वो हमारे बैंक पैसे संभाल के रखेंगे कि नहीं। अभी भी आप लोग अगर कोई बहुत सारे बड़े बुजुर्गों को देखा ना तो उनके पैसे आज भी पोस्ट ऑफिस में पड़े हुए। वो लोग अपने पैसे पोस्ट ऑफिस में जमा करते थे और उनको विश्वास था कि नहीं, पोस्ट ऑफिस में हमारे पैसे सेफ है। तो पोस्ट ऑफिस आज भी पैसे लेन देन का काम करता है, पर आजकल ज़्यादातर लोग, हमारी जो नई जनरेशन है, वो सारे बैंक में पैसे जमा करते हैं। रेल, रोड एंड एयर ट्रांसपोर्ट आर यूज। इफ वी वॉन्ट टू सेंड अ लेटर अर्जेंटली वी कैन यूज स्पीड पोस्ट। आजकल अगर हमें कोई बड़ा अर्जेंट लेटर भेजना है, कोई अर्जेंट कम्युनिकेशन करना है, तो हम क्या भेजेंगे? स्पीड पोस्ट भेजेंगे। क्या भेजेंगे? स्पीड पोस्ट भेजेंगे। सपोज मैं तुम्हें स्पीड पोस्ट का सबसे अच्छा एक एग्जांपल देता हूँ कि मुझे ना अर्जेंटली, सपोज करो कि अभी तो चलो आजकल व्हाट्सएप आ गया है, तो आजकल स्पीड पोस्ट की जगह लोग बाग क्या करते हैं कि फ़ोटो खींच के व्हाट्सएप पे भेज देते हैं। लेकिन जब पहले व्हाट्सएप नहीं था ना, और किसी के जैसे मरने की खबर है और वो अर्जेंटली उनको पहुंचानी है, किसी के मरने की कम्युनिकेशन उनको अर्जेंटली पहुंचानी है, तो अब उनको दिल्ली पहुंचानी है कम्युनिकेशन मंदसौर से। तो मंदसौर से दिल्ली लेटर पहुँचने में 3 दिन लगते मिनिमम। एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 3 दिन लगते हैं। तो ये 3 दिन में तो मतलब अगर वो पहुंचेगी खबर, इतने में तो अंतिम संस्कार हो जाएगा सामने वाले का। तो अब सपोज करो कि उस इंसान का बेटा है वहाँ पर, और सोचो कि कोई कम्युनिकेशन करने का कोई साधन नहीं है, फ़ोन वोन का भी कोई साधन नहीं है, तो उस केस में स्पीड पोस्ट ही काम आएगा। अगर नॉर्मल पोस्ट करेंगे तो 3 दिन में खबर पहुँचेगी। और अब एक लेटर पोस्ट करने के सपोज लगते हैं 12 रुपये। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, दिल्ली के और ज़्यादा रुपए लगते होंगे। नॉर्मल लेटर पोस्ट करने के 12 रुपये लगते हैं, एक एग्जाम्पल है। ठीक है, तो स्पीड पोस्ट करने के आपको कितने लगेंगे? 20 रुपये लगेंगे। लेकिन आपका जो लेटर है वो एक ही दिन में पहुंच जाएगा, सबसे फास्ट। ठीक है, तो ये होता है स्पीड पोस्ट। वी कैन ऑल्सो सेंड एंड रिसीव लेटर और पार्सल क्विकली थ्रू ए प्राइवेट कोरियर सर्विस। हम प्राइवेट कोरियर सर्विस के थ्रू पार्सल्स, खाली पार्सल और लेटर हमारे पोस्ट ऑफिस के थ्रू नहीं जाते। प्राइवेट कोरियर वाले भी होते हैं। अभी आप लोग अगर देखोगे तो दलोदा में भी बहुत सारे कुरियर वाले हैं जो हमारे लेटर प्राइवेटली पहुंचा देते हैं। ठीक है, आज के सेकंड टॉपिक पे जो है टेली कम्युनिकेशन। हमने पोस्टल कम्युनिकेशन देख लिया, हमने पोस्ट के बारे में जाना कि कैसे पहले के ज़माने में पोस्ट से ही चीज़ें पहुंचती थी। अब आते हैं हम टेली कम्युनिकेशन पे। टेली कम्युनिकेशन पे 2 टॉपिक है मेन, टेलीफोन और मोबाइल फ़ोन। फैक्स इतना ज़्यादा चलता नहीं है आजकल, लेकिन मैं आपको फैक्स को समझाऊंगा। लेकिन उसके पहले हम टेलीफोन और मोबाइल फ़ोन पढ़ेंगे, फिर हम आएंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक फैक्स।
टेलीफोन के बारे में तो हम सब जानते हैं, उसके बारे में ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है, तो भी मैं आपको शॉर्ट में जल्दी से बता देता हूँ। टुडे वी कैन टॉक टू पीपल इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड ओवर ए टेलीफोन। हम टेलीफोन से आजकल किसी से भी बात करते हैं। आजकल हम टेलीफोन से ज़्यादा मोबाइल से बात करते हैं। बहुत सारे लोगों ने तो अपने घर से आजकल टेलीफोन भी कटवा लिए हैं, क्योंकि सबके पास मोबाइल, इवन आजकल घर का जो छोटा बच्चा है ना, उसके पास भी मोबाइल है, थैंक्स टू कोरोना वायरस। क्योंकि कोरोना वायरस में सारी पढ़ाई मोबाइल से होने लग गई, तो छोटे छोटे बच्चों के पास भी मोबाइल आ चुके हैं। ठीक है, इट इज़ द ईजिएस्ट एंड द क्विकेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। सबसे ईजिएस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है। टेलीफोन पे बोला हेलो, ये हुआ वो हुआ, ने पूरी बात हो गई, तो सबसे ईजिएस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है। इंडिया हैज़ मोर देन 10 करोड़ टेलीफोन। इंडिया में लोगों के पास मतलब पूरे इंडिया की अगर हम काउंटिंग करें तो आज भी 10 करोड़ कनेक्शन है टेलीफोन के। कितने कनेक्शन है? 10 करोड़ कनेक्शन है टेलीफोन के, इंक्लूडिंग मोबाइल यूजर्स। मोबाइल यूज मतलब उनके पास मोबाइल तो होगा अलग ही है, पर टेलीफोन के कनेक्शन भी है अलग से। द एसटीडी सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग फैसिलिटी इनेबल्स अस टू कॉल टू पीपल इन टू अदर सिटीज इन ऑफ अवर कंट्री। पहले के ज़माने में क्या होता था कि आजकल मोबाइल में तो हम लोग क्या करते हैं कि किसी से भी बात कर लेते हैं। पहले के ज़माने में क्या होता था कि हमें दूसरे स्टेट के लोगों से बात करनी होती थी ना, तो हमें एसटीडी नंबर डायल करना होता था, उस स्टेट का कोड लगाना होता था और फिर हम बात कर सकते थे। आईएसडी मतलब इंटरनेशनल कॉल। इंडिया से बाहर किसी से बात करनी हो तो पहले ना दुकानें होती थी, एसटीडी आईएसडी पीसीओ करके एक दुकान होती थी। जैसे अभी अपन बहुत सारी दुकानें देखते हैं ना, अभी जैसे मोबाइल फ़ोन वाले रिचार्ज की दुकान होती है, तो उसी के पहले के आज से 15 साल पहले जब मोबाइल फ़ोन नहीं थे ना, तो फ़ोन करने की भी दुकान होती थी। एक दुकान होती थी, पहले लोगों के घर में टेलीफोन नहीं थे। पहले लोग क्या करते थे, उस दुकान वाले के पास जाते थे, उस दुकान वाले को नंबर बताते थे, भैया ये नंबर लगा दो ना। लोगों को इवन टेलीफोन पे फ़ोन लगाना भी नहीं आता था। लोग जाते थे, उस टेलीफोन वाले को नंबर चिट्ठी में लिखा होता था, उनको देते थे कि भैया ये नंबर लगा दो, फिर वो नंबर लगा के तुम्हें कान में फ़ोन देता था। फिर तुम 1 मिनट तुमने बात करी ना, तो 1 मिनट के 2 रुपये 3 रुपये इतने लगते थे। आजकल तो पैसा फ्री में बात होती है। ठीक है, The STD subscriber trunk dialing facility enable us to call people into other cities of our country। दूसरी सिटीज़ में, दूसरी स्टेट की दूसरी स्टेट्स में हमें बात करने में हेल्प मिलती थी। आईएसडी से क्या होता था? आईएसडी से इंडिया के बाहर बात करने में हेल्प मिलती थी। इट इज़ यूज टू पीपल टू लिव इन अदर कंट्री। उनको हमें बात करने में हेल्प आती थी। ठीक है, तो ये टेलीफोन पे समझ में आ गया कि पहले ज़माने में टेलीफोन में क्या था। एसटीडी आईएसडी समझ में आ गया। एसटीडी का फुल फॉर्म है सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग, आईएसडी का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल सब्सक्राइबर डायलिंग। फैक्स। अब फैक्स मशीन के बारे में पढ़ते हैं। फैक्स मशीन में क्या होता है, जैसे आप लोगों ने फोटोकॉपी मशीन देखी है, फोटोकॉपी मशीन में हम कोई भी चीज़ फोटोकॉपी मशीन में डालते हैं तो उसकी एक कॉपी आ जाती है। तो फैक्स देखो, फैक्स में क्या होता है कि टेलीफोन टाइप होता है, मशीन लगी होती है और मशीन के पास में ना टेलीफोन टाइप बना हुआ होता है। फैक्स मशीन का तुम्हारी बुक में ना फोटो दे नहीं रखा, नहीं तो मैं आपको बहुत क्लियरली समझाता कि एक मशीन बनी होती है, उसके पास फ़ोन होता है। वह मशीन में क्या होता है, आप मशीन में कागज़ डालो, उस मशीन में कागज डाल के ना फैक्स मशीन का यूज़ तभी कर सकते हैं जब सामने वाले के पास भी फैक्स मशीन अवेलेबल हो। जैसे मुझे ना अपने दलोदा पब्लिक स्कूल को रतलाम के किसी स्कूल को कोई लेटर भेजना है। सपोज करो कि दलोदा पब्लिक स्कूल को रतलाम के किसी स्कूल को कोई लेटर भेजना है, तो हम क्या करेंगे, वो वाला लेटर ना उस फैक्स मशीन में डालेंगे। फिर जैसे फोटोकॉपी मशीन स्टार्ट होती है ना, वैसे ही वो मशीन स्टार्ट करेंगे और हम दलोदा स्कूल वाले जिनके पास फैक्स मशीन है, जिनको रतलाम में किसी को कुछ भेजना है, तो उनका फैक्स, जैसे टेलीफोन नंबर होता है ना, टेलीफोन का नंबर वैसे ही फैक्स का भी नंबर होता है। तो फैक्स का नंबर डाला, जैसे ही हमने डाला ना, तो सामने वाले को फ़ोन जाएगा, घंटी जाएगी, उसने घंटी उठाई, उसको बोलेंगे कि भाई क्या आपकी मशीन स्टार्ट करो, हम आपको कुछ भेज रहे हैं। ठीक है, तो वो अपनी मशीन ऑन करेगा। तो जैसे हम हमारी मशीन, फ़ोन हमारा कनेक्ट है, हमने फैक्स का बटन दबा दिया है, हम जो लेटर हम फैक्स मशीन में डालेंगे ना, तो सेम टू सेम वो लेटर, उस लेटर की कॉपी सेम टू सेम रतलाम में उसकी मशीन में निकल कर आ जाएगी। ठीक है, और जो लेटर हमने डाला था ना हमारे यहाँ, तो वो लेटर हम वापस से हमारे बाहर निकाल लेंगे। तो ये होता है फैक्स मशीन। लेकिन आजकल फैक्स मशीन ज़्यादातर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में यूज़ होती है। जो गवर्नमेंट के सरकारी ऑर्डर्स होते हैं ना, वो सारे फैक्स मशीन के थ्रू होते हैं। लेकिन आजकल वो भी फैक्स मशीन के थ्रू नहीं होते, क्योंकि आजकल सारे व्हाट्सएप ग्रुप्स है, सब व्हाट्सएप पे डॉक्यूमेंट एक दूसरे को भेज देते हैं। तो आजकल फैक्स मशीन का काम इतना ज़्यादा नहीं रहा है, फैक्स मशीन का काम खत्म हो गया। लेकिन फैक्स मशीन काम कैसे करती है ये आपको समझ में आ गया। अब अपन आते हैं मोबाइल फ़ोन। अब मोबाइल
मोबाइल फ़ोन को तो मुझे लगता नहीं है कि मुझे ज़्यादा डिटेल में पढ़ाने की ज़रूरत है। आपको सबको पता है मोबाइल फ़ोन क्या है, मोबाइल में SMS कैसे करते हैं, मोबाइल में इंटरनेट कैसे चलाते हैं। मोबाइल जितना आप लोग जानते हो तो शायद आपके पेरेंट्स भी इतने फंक्शन नहीं जानते होंगे जितने आप मोबाइल में फंक्शन जानते हो। इसलिए अपना लेक्चर हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। आज हमने कम्युनिकेशन क्या होता है ये पढ़ा। उसके बाद टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन में 3 टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन है, पोस्टल कम्युनिकेशन, टेली कम्युनिकेशन एंड मास कम्युनिकेशन, जिसमें हमने पोस्टल कम्युनिकेशन के बारे में जाना और टेली कम्युनिकेशन में 3 टाइप्स की कम्युनिकेशन है। टेलीफोन के बारे में जाना, फैक्स क्या होता है और मोबाइल क्या होता है ये जाना। नेक्स्ट लेक्चर में हम मास कम्युनिकेशन के बारे में जानेंगे। मास कम्युनिकेशन क्या होता है कि एक ही बात एक ही टाइम पर बहुत सारे लोगों तक पहुंचाना, वो होता है मास कम्युनिकेशन। उसके बाद हम इंटरनेट की यूजेस जानेंगे और जानेंगे एडवर्टाइजिंग क्या होती है। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे।